नहीं। राम जी ने रोक दिया, लक्ष्मण जी भी रह गए, क्या बताएं, राम जी कह रहे हैं तो मान नहीं है। श्री राम जी ने नहीं देखा, लक्ष्मण जी को भी नहीं देखने दिया। तो ये सखियां आपस में कहने लगी कि ये राजकुमार कहीं बहरे तो नहीं है। जो हमारी बात सुनते ही ना हो, और ये बहरा उनसे कहा जा रहा है जो बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना कानों के जो सुन ले वो बहरा। दूसरी सखी बोली कि बहरा नहीं, हमको तो ये गूंगे भी लगते हैं, आपस में भी इशारा करते, बोलते नहीं। और गूंगा उसे कहा जा रहा जो बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। एक सखी ने कहा नहीं, न ये बहरे हैं न गूंगे हैं, फिर गुमानी है। किस बात का गुमान है इन्हें? इन्हें इसी बात का गुमान है कि हम बड़े सुंदर हैं। सखी सुंदर तो हैं। दूसरी सखी बोली हां सुंदर हैं, पर कितने सुंदर हैं। वरवय रामायण में श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गर्भ करऊ रघुनंदन जनि मन माह, और देखऊ आपनी मूरति सिय की छाह। हमारी श्री किशोरी जी की सांवली सांवली जैसी परिछाई हैं, वह उतने ही सुंदर आप हैं, ज्यादा सुंदर नहीं है। भगवान भक्ति की परिछाई। एक जगह कीर्तन हो रहा था, और कीर्तन में वो बार बार कहें हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बालक समझ नहीं पाता कि हरे शब्द का क्या अर्थ। तो पास में एक महात्मा बैठे थे, उनसे जाकर कहा कि महाराज ये हरे शब्द का क्या अर्थ है? राम जी तो हरे हैं नहीं, राम जी तो सांवले हैं। तो कीर्तन होना चाहिए कारे राम 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 कारे कारे। महात्मा मिथिला पक्ष के थे, बड़े विनोदी, तो मुस्कुरा कर बोले ठीक कह रहे हो, पहले कीर्तन ऐसे ही था, कारे राम 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 कारे कारे। तो ये हरे कब से हो गए? तो उन्होंने कहा कि जब से जनकपुर में विवाह हुआ और श्री जानकी जी इनके वाम भाग में बैठी, तो जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। श्री राधा रानी के विराजने से श्री श्याम सुंदर, कारे थे हरे भय, और श्री जानकी जी के बैठने से राम जी। जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। हरे राम। राम जी ने नहीं देखा, और वे सखियां गा रही, ये छैला अवध के अनहरिया, हमार सिया पूनम अंजो। छैला अवध के अनहरिया, हमार सिया पूनम अंजो। अवध के अनहरिया, हमारे सिया पूनम अंजो। हमारी श्री किशोरी जी पूर्णिमा के चंद्र की समुज्वल चांदनी की तरह, और राम जी ये सांवले सांवले सरकार विनोद कर रही। लेकिन एक बात है, क्या इनके ऊपर कुछ गिराओ तो चौंक कर अवश्य देखेंगे, पर क्या गिराए हैं? सुमन। इतने ऊपर से गिरेंगे तो इनके कमल कोमल कमनीय कलेवर में दाग निकल आएंगे। तो पुष्पों की पंखुड़ियां अलग की गई, ही हरसई बरसई सुमन। कितना सुंदर संकेत है सुमन। सौंदर्य को देखकर क्या मन सुमन रह सकता है? सौंदर्य को देखकर मन सुमन नहीं रह पाता, लेकिन चाम के सौंदर्य को देखकर मन बिगड़ता है, पर श्री राम के सौंदर्य को देखकर मन सुमन हो जाता है।
राम जी को देखकर। अच्छा, एक सीधी सी पहचान है, हमारा मन जब बिगड़ता है सौंदर्य देखकर तो हमें अपनी देह की याद आती है। मन बिगड़ता है तो देही की याद आती है, लेकिन धन्य है ये देवियां, ये तो राम जी का सौंदर्य देखकर देही की याद नहीं करती बल्कि वैदेही याद आती है ना, वैदेही की याद करती। बर सांवरो जानकी जोगो ही हरसई बरसई सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद। सुमन सुंदर मन, और भगवान की वाणी कर बोले तो सुमुखी सुलोचनी, नेत्र वो जो भगवान का दर्शन करें, मुख वो जो भगवान की बात करें, और मन वो जो भगवान में लगे। जाहि जहां जहां बंधु तो, जाहि जहां जहां बंधु दो, तहां तहां ब्रह्मानंद नहीं। ब्रह्मानंद तो इन ज्ञानियों को मिल चुका है पहले ही। निर्गुण स्वरूप ब्रह्म की अनुभूति से जो आनंद हो उसको ब्रह्मानंद कहते हैं, पर सगुण साकार भगवान के दर्शन से जो आनंद का अनुभव हो उसे परमानंद कहते हैं। जाहि जहां जहां बंधु दो, तहां तहां परमानंद। और सखियां कह रही हैं, श्री दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। 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 अलकें कुंचित मुख श्यामल पर, अलकें कुंचित मुख श्यामल पर, सोहत मानहु नील कमल पर, सोहत मानहु नील कमल पर। भ्रमर करत गुंजार नजर तुहे लग जाएगी। भ्रमर करत गुंजार नजर तुहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। क्रीट मुकुट सुंदर सिर सोहे, कीट मुकुट सुंदर सिर सोहे। श्रवणन कुंडल मुनि मन मोहे, श्रवण कुंडल मुनि मन मोहे। हिरन के हार नजर तुहे लग जाएगी। ये हिरन के हार नजर तुहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। यह चर्चा घर घर अलियन में, यह चर्चा घर घर अलियन में। बिहरे मिथिला की गलियन में, बिहरे मिथिला की गलियन में। जनु देह धरे श्रृंगार नजर तुहे लग जाएगी। देह धरे श्रृंगार नजर तुहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। एक सखी ने कहा, ये है कौन? राम लखन मुनि के संग आए। राम लखन मुनि के संग आए। चितवत ही चित चपल चुराए। चितवत ही चित चपल चुराए। हे चोरन के सरदार नजर तुहे लग जाएगी। हे चोरन के सरदार नजर तुहे लग जाएगी।
दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। देखो, चोर चोरी करता है तो कहीं जाकर छिप जाता है, पर ये छिपे नहीं। कहाँ है? बाजार में। मत मंजू कुंजर से झूमत, अलीगन चित्त चुराए के घूमत, निर्भय बीच बाजार नजर तोहे लग जाएगी। निर्भय बीच बाजार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। तब एक काम करो, चोर को पकड़ के बंद करो। तो चोर को पकड़ के बंद कहां करें? ये अस अभिलाष हृदय अवलन के। क्या अभिलाषा? ही बैठाई तुरत पलकन के, कर लें बंद की बार नजर तोहे लग जाएगी। कर लें बंद की बार नजर तोहे लग जाएगी। हृदय में बिठाकर पलकों के कपाट बंद कर लें। दूसरी सखी बोली, नहीं नहीं, कानून को हाथ में मत लो। चोर को पकड़कर बंद करने का अधिकार सबको नहीं। जिन्हें अधिकार है उन्हें सूचना दो। तो ये कौन इन्हें इस तरह कैद करके हृदय में रख सकता है? का विश्वामित्र महानिधि पाई और जनकपुरवासी मनो रंक निधि लूटन लागी। लेकिन श्री जानकी जी के नेत्रों ने देखा तो हर से जनु निज निधि पहचाने। श्री किशोरी जी को ही अधिकार है। सुन सखियन मुख अटपटी बानी, बेह से श्री रघुवर धनु पानी। बेह सत श्री रघुवर धनु पानी, राजे सहु बलिहार नजर तुहे लग जाएगी। राजी सौ बलिहार नजर तुहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। एक गोपी ने मैया यशोदा से कहा, अरे मैया, तुम गोरी गोरे बाबा, गोरो सब ब्रज धाम, कारण ऐसो कौन जो कारे परी गए श्याम। मैया, इस ब्रज में सब गौरांग हैं, नंद बाबा, आप और कन्हैया कारे। मैया ने उत्तर बड़ा अच्छा दिया, अरे मेरा कन्हैया ऐसा नहीं था, फिर ये सांवला कैसे हो गया? मैया ने कहा, अरे गोपियों, कजरारी अखियान में बस्यो रहत दिन रात, श्याम हमारो हे सखी याते सांवर गात। गोपियों, तुम्हारी कजरारी आंखों में कन्हैया बसे रहते हैं, इसलिए सांवले हो गए। और सचमुच माता मीरा भी कहती हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल।
और नैनों में भगवान बस जाएं, फिर नैन जहां देखें, जिधर देखें भगवान ही भगवान दिखें। जित देखो तित श्याम मई है, बस जाएं नैनों में। इन मिथिला की देवियों ने पुष्प बरसा कर भगवान को संकेत किया कि सुंदरता का बड़ा अभिमान हो तो कल इसी समय पुष्प वाटिका में आना, पता लगेगा। और भगवान उस आमंत्रण को स्वीकार करते हैं। लेकिन जनकपुर में जिसने बुलाया, जब जब बुलाया, बालक कहते हमारे यहाँ सहत स्नेह जाहि दो भाई, दोनों भैया प्रेम से। मिथिला के इन बालकों ने कहा कि प्रभु एक बात पूछें। हाँ, चक्रवर्ती अवध नरेश के कुमार तुम, हम धनहीनों से स्नेह क्यों लगाओगे? चक्रवर्ती अवध नरेश के कुमार तुम, हम धनहीनों से स्नेह क्यों लगाओगे? खोटे हैं, खरे हैं, भले हैं, बुरे हैं, किंतु सत्य कहो राम, हमें भूल तो न जाओगे। और ऐसा कहते कहते उनके नेत्र सजल हो गए, रोमांचित गात। राम जी ने कहा, मित्र मन मानस में पाकर स्नेह नीर, कमल समान सदा फूले और फूलेंगे। चक्रवर्ती ताज क्या तीनों लोक राज्य सुख, प्रेम के मुकाबले न तूले हैं न तूलेंगे। बिंदु कवि भक्तों के टेढ़े सीधे अनोखे चोखे, भले बुरे वचन कबूले हैं कबूलेंगे। कारबार जग के हजार बार भूलें, किंतु प्रेमियों के प्रेम को न भूले हैं न भूलेंगे। पर देर हो गई है, गुरुजी के पास जाना है। गुरु पास चले, डर त्रास, और डर किसका? गुरुदेव का। श्री तुलसीदास जी कहते हैं मर्यादा तो देखो, जास त्रास डर का डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। जिनके डर से डर डरता हो वे भगवान शिष्य होकर गुरुदेव से डरते हैं। एक महात्मा सो रहे थे, रात्रि का समय था, राजा निकला। साधु के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। जाड़े का समय, राजा ने अपना कीमती शाल महात्मा को उड़ा दिया। महात्मा बोले, खुश रहो बेटा, तुम ऐसे ही करते रहो जिंदगी भर। राजा चला गया, पीछे से एक चोर आया, साधु के शरीर पर इतना कीमती शॉल का कोना पकड़ा, खींचा और भागा। महात्मा बोले, खुश रहो बेटा, तुम ऐसे ही करते रहो जिंदगी भर। जय हो, जय हो। वाह वाह रे वाह वाह रे, वाह वाह रे वाह वाह रे, वाह वाह रे वाह वाह रे, वाह वाह रे मौज फकीरा रे, वाह वाह रे वाह वाह रे। मंग संग के टुकड़े खांदे, मंग संग के टुकड़े खांदे, लेकिन चाल चले हैं अमीरा दी। वाह वाह रे वाह वाह, वाह वाह रे वाह वाह रे, वाह वाह रे वाह वाह रे, वाह वाह रे मौज फकीरा रे, वाह वाह रे मौज फकीरा रे, वाह वाह रे वाह वाह रे, वाह वाह रे वाह वाह रे, वाह वाह रे मौज फकीरा रे, वाह वाह रे वाह वाह रे, वाह वाह रे वाह वाह रे। मांग का टुकड़े खाने वाले ऐसे चलते जैसे बड़े अमीर हो। निश्चित वो अमीर हैं, उनके पास कुछ नहीं है, पर जिनका ये सब कुछ है वो भगवान उनके अपने हैं। एक महात्मा थे,
प्रज्ञाचक्र। मुगलसराय स्टेशन पर खड़े, इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न। आपने नाम सुना होगा मानव सेवा संघ के संस्थापक श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज। बचपन में ही नेत्रहीन हो गए थे, पर बड़ी मस्ती में रहते, अकेले घूमते। एक आदमी ने देखा कि रेल स्टेशन पर अकेले खड़े आदमी इतने प्रसन्न। उसने कहा कि बाबा बड़े प्रसन्न दिख रहे। बोले हाँ हाँ, करोड़ों का धन मिला है। करोड़ों का धन? हाँ। तो कुछ तो हमें, बोले 1-8 लाख तुम्हें भी दिला देंगे। कहाँ जा रहे हो? वो आदमी बोला पटना। बाबा बोले हम भी पटना जाएंगे। टिकट ले लिया? वो बोला नहीं। जाओ ले आओ टिकट, 2 ले आना। 2 क्यों? बोले 1 अपना, हमारे लिए 1 तुम्हारे लिए। वो गया, 2 टिकट ले आए। हमारा टिकट हमें दे दो, तुम अपना अपने पास रखो। बोले महाराज वो 1 लाख का फायदा। बोले अभी हाल कराते हैं क्या? बोले 1 लाख का सबसे बड़ा लाभ एक बात में है, तुमने ये नहीं देखा कि मैं क्यों प्रसन्न रहता हूं। कहा क्यों? बोले जेब तुम्हारी, खर्च हमारा। पर जानते हो, जैसे बैंक में जगह जगह खाता हो किसी का, चाहे जहां निकाल लेगा एटीएम से। बोले इसी तरह सबकी जेबें यह भगवान की बैंक है, और इसमें हमारा सब जगह खाता है, कहीं से भी निकालना है। बोलो भगवान के भरोसे रहने वाले ऐसे निश्चिंत। एक महात्मा गाते थे, हर हाल में खुश रहना कोई हमसे सीख जाए। हम तो रोने लगते हैं, और न रोए तो लोग रुलाने लगते हैं। मालूम दुनिया वाले कैसे हैं? कोई कहे कि हम तो अरे इसमें प्रसन्न है, क्या है, बहुत बढ़िया, कुछ नहीं चाहिए। तो वो लोग क्या कुछ मिला ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, तो ऐसे तो रहोगी। बेकार, ये कोई जिंदगी है? देखो उनको अरे उनको और इनको सब दूसरों पर आधारित हैं। जो अपने आप की मस्ती में रहे उसका नाम महात्मा है। एक महात्मा कहते थे कि सामान सम्मान पाकर तो हर आदमी खुश रहता है, और बिना सामान के, बिना सम्मान के कोई खुश रह जाए, यह महात्मा गिरी है, यह साधुगिरी है। इसलिए भिखारी अगर दरवाजे पे आ जाए और आप अगर भिखारी को कुछ दे दें तो भिखारी का भाग्य है। भिखारी दरवाजे पर आ जाए, आप भिखारी को भीख दें तो यह भिखारी का भाग्य है। लेकिन कोई भिक्षु, कोई संत दरवाजे पर आ जाए और आप संत को कुछ दें तो यह आपका भाग्य है कि द्वार पर भिक्षु आया है। इसलिए एक महात्मा भिक्षा करते थे, उन्होंने एक भजन कहा, भिक्षु है पर हम भिखारी नहीं हैं। देखो हाथ पांव सिर जो सबके हैं सो हमारे हैं, है ना? और किसी किसी को खुजली लगती है कि नहीं? ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है, खुजली। पर हर कोई तो नहीं करता। जरूरी है कि सिर में खुजली हो। मुझे लगता है इसी तरह मन सबके है कि जिनके मन में वासना का रोग लगा होता है उन्हीं को चाह की खुजली होती है। पर ये भगवान के भजन में डूबे कोई इसलिए थोड़े ही जा रहे हैं कि भगवान राजा के घर में जन्मे हैं तो हमें थोड़ा ही बहुत कुछ बना दे, कोई पद राजा। अरे नहीं, ये गाने जा रहे हैं, ये गाने जा रहे हैं, मांगने नहीं। और मांगे तो वो जो खाली हो, ये खाली नहीं है, भरे हैं। कनक कलश मणि भरी धारा
मणिगण कनक कलश मणिगण कनक कलश मणिगण। सोने का कलश है, थाल है, स्वर्ण कलश सरयू जल से भरा है, थाल मणि मोतियों से भरा है। भरे ये खाली क्या है जो मांगे? अरे मुख भी खाली नहीं, गावत प्रभु के गुण गायन से मुख भरा है, और चरण श्री रामोन्मुख गति से भरे। ये होते हैं भक्त। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल रामायणी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके महाराज जी के लिए अपना प्यार प्रकट करें। आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और कमेंट्स में अपने विचार और सुझाव दें, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और पेश कर सके। जय श्री सीताराम जी।